हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों का फिर से टीसी स्टडी एकेडमी में। आज हम क्लास 10th मैथ भारती भवन में त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1 का ए बनाने वाले हैं। देखिए, प्रश्नावली 1 का ए में जितना भी बेसिक फार्मूला था मैंने बता दिया था। आप लोग नहीं वीडियो देखे हैं तो बायो में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए, मैंने बेसिक फार्मूला बता दिया था, लेकिन इसमें tan थीटा बराबर बोलते थे सही, लेकिन लिखा गया था गलत, यानी कि P/B हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका याद करने का शॉर्ट तरीका है कि पहले साइन आता है, साइन थीटा, इसके बाद आता है कॉस थीटा, इसके बाद आता है tan थीटा, आता है ना। तो सभी के साथ यदि याद करना चाहते हैं, साइन का होता था P/H होता था, और इसका क्या होता था, कॉस का होता था B/H होता था, और tan थीटा का जो होता था ये होता था P/B होता था। तो अब इसको इजी तरीका से याद रख सकते थे। इसी का उल्टा जो होता है, इसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा लिखाया था मैंने, और इसका सेक कॉस का सेक, और tan का कॉट थीटा मैंने लिखा दिया था। देखिए, इसका याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना। आप लोग याद रख सकते हैं, ये याद रखिएगा, तभी ए का ए चैप्टर जो है बन पाएगा। और इसमें मैंने कुछ फार्मूला बताया था, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, यानी कि H² बराबर इतना P² प्लस में B², यानी कि इसका फार्मूला ये वाला, यानी कि 3-4 मेन फार्मूला यही था, यहीं से निकाल लेते पूरा। ये वाला जितना भी लिखे हैं पूरा इसी प्रकार निकाले हैं। नहीं देखे हैं तो बायो में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्नावली बनाते हैं। अब देखिए, प्रश्नावली में 1 का ए जो सब पहला 1 का ए की जो एक्सरसाइज है, उसमें पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल कह रहा है, त्रिभुज ACB लीजिए, ABC कह रहा है, यानी कि ABC कह रहा है लीजिए, जिसका कोण C समकोण है, C कोण समकोण दिया हुआ है तथा कह रहा है जिसमें AB भुजा 29 दिया हुआ, 29 इकाई, BC भुजा 21 इकाई, और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखलाइए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 आना चाहिए। और दूसरा बार में दिखलाने के लिए कहता है cos² थीटा मैंने sin² थीटा बराबर में 41/441 आना चाहिए। देखिए, हम बनाते हैं, तो आप लोग देखते रहिए, ध्यान लगा के हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा था ABC भुजा है, यानी कि ई त्रिभुज समकोण त्रिभुज एक तरह से ले लिए, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये भुजा दिया हुआ है, इसमें AC कोण कह रहा है समकोण है, अब ई B हो जाएगा, B दिया हुआ है। और ये भी कह रहा है कि AB बराबर 29, AB बराबर कितना दिया हुआ है 29 द्वारा, A और B दिया हुआ है 29, और दिया हुआ है BC जो दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, यानी कि BC 21 दिया हुआ है। तो हमको फर्स्ट अटैम्प्ट में दिखाना है sin² थीटा प्लस में cos² थीटा दिखाना है। देखिए, इसका भुजा पता है, इसका भुजा पता है, लेकिन ये AB जो होता है, AB के AC यहाँ पे क्या है, तो AC यहाँ पे लंब है। तो लंब निकालने के लिए मैंने फार्मूला लिखा दिया था कि यदि जब लंब जो निकालिएगा, तो यदि लंब जो निकाले डायरेक्ट, तो लंब स्क्वायर नहीं निकालने, लंब निकालने, तो इधर रूट चल जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा AB, यानी कि कर्ण का स्क्वायर मैंने बताया था माइनस में आना चाहिए, आधार का स्क्वायर माइनस में, तो BC का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से AB कितना है, AC है, यानी कि लंब क्या है AC है। चलिए, AB का मान कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 21 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप जो इसका निकालिएगा 29 का स्क्वायर जो होता है, ये होता है 841 आता है, माइनस में 21 का स्क्वायर जो आता है ये 441 आता है, बराबर में कितना हो जाएगा 841 में से 441 कटाइएगा तो आपको 400 आ जाएगा। 400 जो आएगा, इसका वर्ग कितना होता है, 400 का वर्ग 20 आता है। तो यानी कि AC भुजा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 इकाई आ जाएगा AC भुजा। तो आप देखिए, हमको निकालना है क्या, तो निकालना है sin² थीटा प्लस में cos² थीटा, यानी कि पहला नंबर में कह रहा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर में 1 लाना है। तो देखिए, sin² थीटा, यानी कि sin थीटा का मान मैंने क्या लिखाया था, तो sin थीटा का मान मैंने अभी बताया कि लंब बटा कर्ण आता है, प्लस इसका स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर करेंगे, और cos² थीटा दिया हुआ है, यानी कि B/H का स्क्वायर होगा ना। चलिए, P का मान कितना दिया हुआ है, P कहने का मतलब हुआ AC भुजा, यानी कि AC भुजा यानी कि 20 दिया हुआ है, AC भुजा लंब है इसीलिए, तो कितना आ जाएगा 20। इसी तरह जो कर्ण जो लिए, कर्ण AB भुजा है, यानी कि जिसका मान दिया हुआ है 29, इसका क्या दिया है, तो स्क्वायर दिया हुआ है प्लस में B, तो B का मान कितना है, तो B का मान आधार होता है, जो कि BC भुजा का मान दिया हुआ है 21, बट्टा में कितना आ जाएगा, तो
तो 29 आ जाएगा। इसका क्या होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसका आप स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर जो हो जाएगा तो 400 आ जाएगा, और बट्टा में 29 का स्क्वायर जो होगा 841, प्लस में 21 का स्क्वायर 441, और बट्टा में 29 का स्क्वायर जो आता है 841 आ जाएगा। देखिए अगला प्रोसेस क्या करना है, 400 मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 841 आएगा। तो 400 का 4 ही 100 आ जाएगा, एक ही बार में आएगा, इसीलिए इधर भी एक ही बार में आएगा तो 441 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए इन दोनों का क्या करना है, तो प्लस का चिन्ह दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये भी जोड़िएगा तो 841 आ जाएगा, यानी कि 1 4 का 4 होगा, 4 4 8, बट्टा में कितना होगा 841। तो इन दोनों का कैल्सियम करके कितना आएगा, कैंसिल करने के बाद 1 आएगा, जो कि यही एक क्या कर रहा था हमको दिखलाने के लिए। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं, दूसरा इसी का दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है हमको लाना है 41 बटे में 841 लाना है। चलिए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो पता है आप लोगों को कितना है, होता है बी बाय एच होता है, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में साइन स्क्वायर का होता है पी बाय एच का स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। देखिए अब बी का मान जो है, बी का मान कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, यानी कि बी कहने का मतलब हुआ आधार, जो कि ये BC भुजा है, BC भुजा है आधार। चलिए ए 21 और एच का मान जो है 29 दिया हुआ है, यहाँ पे 29 का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस में पी का मान जो कितना दिया हुआ है, पी का मान जो है दिया हुआ है 20 बट्टे में हो जाएगा 29 का स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441 आ जाएगा, 441 बटा में 841, माइनस में आ जाएगा 20 का वर्ग 400 होता है, माइनस में 29 का वर्ग जो होता है वो 841 आता है, 841 आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 841 आ जाएगा, और एक ही बार में आएगा, यानी कि 441 माइनस में 400 आ जाएगा। देखिए 441 में से 400 माइनस कर दे केवल 41 बचेगा, अब बट्टा में 441, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि यही क्या कह रहा था हमको निकालने के लिए। चलिए पहला नंबर सवाल बन गया। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल हम बनाते हैं। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1 दिया हुआ है तो बोल रहा है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर में 1, हमको क्या करना है दिखाना है। तो इसमें समकोण त्रिभुज जो है से कितना दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज पहले पार लेते हैं, ठीक ना। समकोण त्रिभुज पारिए सही से, नीचा में आने दीजिएगा, यहाँ पे ABC लिख लेते हैं, B कोण कह रहा था 90 डिग्री का है, ठीक ना। अब देखिए अगला कह रहा है कि tan A बराबर दिया हुआ है, tan A बराबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना था हमको कि sin A 2 sin A cos A बराबर में 1 क्या करना है हमको तो दिखलाना है। चलिए बनाते हैं। tan A बराबर 1 दिया हुआ है तो tan A का मान फार्मूला तो पता होगा आप लोगों को, यानी कि tan थीटा का फार्मूला कितना होगा P/B होता है, ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को, यानी कि 1 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 तो होबे करता है तो 1 हो जाएगा, यानी कि P का मान 1 B का मान 1। लेकिन ध्यान रखने वाला बात यह है कि यहाँ पे A कोण के लिए कह रहा है, यानी कि इस कोण के लिए मैंने बताया था कि इसके सामने वाला भुजा जो सम्मुख भुजा होता है वो हो जाएगा लंब, यानी कि P का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और इसका जो बगल में संलग्न भुजा होता है इसका मान होता है, इसको आधार बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे चेंज करेगा तो इसका मान भी 1 हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिए ई कोण के लिए चेंज कर जाता है, मैंने बता दिया था। चलिए अगला क्या करते हैं, तो P का मान पता चल गया 1, B का मान पता चल गया 1, तो हमको निकालना है किसका मान, तो निकालना है H का मान निकालना है ना। तो H के बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा लंब का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा B का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा रूट अंडर P का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 1 दिया हुआ है P का मान, प्लस में B का मान 1 दिया हुआ है, यानी कि लंब का मान 1 था, आधार का मान 1 था, इधर निकालिएगा तो 1 प्लस में 1 बराबर में आ जाएगा रूट 2, तो यानी कि रूट 2 इकाई आएगा, एक यानी रूट 2 इकाई इसका आ गया ना। तो अब H का भी मान पता चल गया था। चलिए यहाँ से आप सिद्ध बनाते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 गुने साइन A, यानी कि साइन थीटा का मान मैंने क्या बताया था P/H होता है, और गुना में ही लिखा हुआ है साइन cos A, यानी कि B/H हो जाएगा। लेकिन हमको एक दिखलाना है, तो देखिए एक किस प्रकार से लाएंगे, तो 2 के 2 गुने एक कोण के लिए चेंज करेगा तो ये लंब हो जाएगा, और ये कितना आया रूट 2 आया है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, गुने में B का मान 1 होगा तो H का मान कितना हो जाएगा रूट
रूट टू यहाँ पे निकाले, यही मैंने क्या किया मान रख दिया। तो देखिए 2 से ऊपर में गुना होगा तो 2 हो जाएगा बट्टा रूट टू को गुना करते हैं तो ध्यान रखिएगा रूट 2 और रूट 2 गुना करेंगे तो रूट 4 होता है, जिसका वर्ग जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यही 2 यहाँ निकलने के बाद कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं 3 नंबर। अगला 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू में कौन पी समकोण है। ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25। देखिए त्रिभुज दिया हुआ, इसी आकार के हम क्या करते हैं तो बना लेते हैं। यानी कि 3 नंबर जो बना रहे हैं इसका समकोण पढ़िएगा तो समकोण इस प्रकार से पढ़ा जाएगा ना, पढ़ा जाएगा। और ई ओ हो ई क्यू है, ई कितना दिया हुआ है तो पी दिया हुआ है। और सवाल में बोल दिया हुआ है कि जो मान जो दिया हुआ है यानी कि ओ पी का मान जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ओ पी यानी कि 7 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। और इसमें सवाल जो कह रहा है कि ओ क्यू माइनस में दिया हुआ है पी क्यू बराबर में 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मान तो पता चल गया, लेकिन इन दोनों का मान पता नहीं ना है। लेकिन इन दोनों के साथ जो है इसका मतलब कि ओ क्यू माइनस जो करते हैं पी क्यू, इन दोनों का मान दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। इसका अलग अलग किस प्रकार निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए हम किसी एक भुजा के लिए वर्ग कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम यदि चाहते हैं निकालने के लिए ओ क्यू निकालेंगे तो 1 माइनस में है तो प्लस में जाएगा इधर, तो पी क्यू आ जाएगा। इस समीकरण फर्स्ट तरीके से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो किसी एक का स्क्वायर कर लीजिए जो कि निकालने में मतलब कि आसानी होगी। इसका इन दोनों का स्क्वायर करिए, या चाहे इसका स्क्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका मान निकाल लीजिएगा, आसान हो जाएगा और निकालने में। चलिए यहाँ पे मैं ओ पी का स्क्वायर करता हूँ, यानी कि ओ पी कहने का मतलब वो आधार के यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कर्ण माइनस में लंब हो जाएगा। यानी कि कर्ण कहने का मतलब हुआ ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ओ पी का मान दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ओ क्यू का मान, यानी ओ पी का मान 7 दिया था, ओ क्यू का मान देखिए ओ क्यू का मान मैंने यहाँ पे निकाला है 1 प्लस पी क्यू का क्या है दिया हुआ है स्क्वायर, माइनस में मतलब पी क्यू का मान पता है, पी और क्यू, पी क्यू का मान पता नहीं था इसीलिए पी क्यू ही लिख देंगे, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिख देंगे। देखिए अगर 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा बराबर में 1 प्लस पी क्यू, यानी कि ये ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर के फार्मूला पे है। तो इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, तो ए के स्थान पे 1 है और गुना 1 है 1 और गुना में बी के स्थान पे पी क्यू दिया हुआ है, तो यही प्रकार लिख लेंगे। प्लस में आ जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में इधर पी क्यू दिया हुआ है पहले से ही। देखिए तो 39 आ जाएगा, देखिए प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, तो इसको इधर भेज दिए हम। तो 2 के साथ पी क्यू गुना करें तो 2p क्यू आ जाएगा। इधर देखिए पी स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया इतना। तो घटाने के बाद कितना आएगा तो 48 आ जाएगा। यदि ये 2 को इधर भेजेंगे तो देखिए जिधर वाला को लिखेंगे उधर का वाला बट्टा में चलेगा, यानी कि ये 2 गुना में इधर तो भाग में चल जाएगा, यानी कि बट्टा 2 बराबर में आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2 4 24 आ जाएगा, यानी कि पी क्यू का जब मान जो निकालिएगा वो कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो पी क्यू का मान 24 आएगा, यही मान आप इसमें भी रख दीजिएगा ना तो आराम से निकल जाएगा। यानी कि पी क्यू का मान निकल गया, पी क्यू का मान कितना निकल गया, पी क्यू का मान 24 निकल गया, 24 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए अगला हम इसी में मान रख देते हैं, या चाहिए आपको इसका फार्मूला लगा लेना है, कर्ण बराबर होता है इसका स्क्वायर दोनों का योग होता है, तो इस वर्गों का योग होता है, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ, तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में पी क्यू का मान रखने पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ ओ क्यू है, ध्यान रखिए ओ क्यू बराबर में 1 प्लस पी क्यू, तो पी बराबर में 1 प्लस पी क्यू का मान 24 आया है, यानी कि 25 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए किस प्रकार मैंने मान निकाला। सबसे पहले ओ पी का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, तो ओ पी का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर में यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर होगा, तो मैंने यहीं पे लिख दिया और हर एक का मान मैंने रख दिया जिस प्रकार रखना चाहिए था। चलिए अगला कह मान सिद्ध करने के लिए कह रहा था साइन क्यू बराबर तुमको दिखाना, साइन क्यू बराबर बोले दिखाने के लिए कि 7/25 आना चाहिए हमको। चलिए तो साइन क्यू लिख लेते हैं। आप लोगों को पता है साइन क्यू साइन थीटा बराबर सबसे पहले फार्मूला याद रखिए तो p/h होगा ना। तो क्यू कोण के लिए ये कोण के लिए चेंज कर रहे थे, इसके सामने वाला भुजा क्या होता है तो लंब होता है, यानी कि लंब का मान 7 दिया हुआ है और
कर्ण, कर्ण यानी कि कर्ण तो हमेशा हर एक कंडीशन में वही रहेगा, यानी कि 25 आ जाएगा। देखिए 7/25 आ गया ना, यही कह रहा था निकालने के लिए, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कॉस क्यू बराबर दिखाना है आप लोगों को 24/25 दिखाना है, तो डायरेक्ट मैं रख लेता हूँ, तो B/H आ जाएगा। तो क्यू कोण के लिए चेंज करता है, यानी कि आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा ई कोण के लिए, और ई कोण के लिए आधार हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 24/H, तो वही होगा यानी कि 25। यही कह रहा था निकालने के लिए, यही आपको आ गया। चलिए अगला बढ़ाते हैं हम 4 नंबर। देखिए अगला 4 नंबर क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, न्यू कोण हो, तो कह रहा है साइन ए बराबर में साइन बी दिखाना है, तो सी है, तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण ए कोण बी क्या है, कोण ए कोण बी बराबर है। चलिए बनाते हैं इसको हम। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो एक त्रिभुज पार लेना है, उसका नाम रखना है ए बी सी रखना है। तो चलिए मैं एक त्रिभुज पार लेता हूँ, जिसका नाम क्या करते हैं ए बी सी रख देंगे, ई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका नाम ए, इसका नाम नहीं, एक और ए और बी कोण समकोण है, तो ए बी कोण समकोण मान लेते हैं, इधर सी मान लेते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, यानी कि सी से लंब डालते हैं ए बी भुजा पर, यानी कि इसका नाम डी रख देते हैं, ठीक ना। अब देखिए ए कोण बी कोण समकोण कह रहा था, तो ए कोण बी कोण समकोण हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब करना है कि साइन ए, साइन कह रहा था साइन ए बराबर में लाना है हमको साइन बी। यदि साइन ए और साइन बी दोनों बराबर हो रहा है, तो कोण ए कोण बी बराबर है, यही दिखलाने के लिए कह रहा है। तो चलिए बनाइए साइन ए बराबर में, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये दोनों भुजा जो है आपस में बराबर रहेगा, बात ध्यान रखिएगा। साइन ए बराबर में हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला जो होता है वो होता है P/H होता है, इधर भी P/H होगा, लेकिन ध्यान रखिए ये ए कोण के लिए है, ये बी कोण के लिए है। तो ए कोण के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कोण के लिए निकाल रहे हैं, इधर का वाला लंब इधर का वाला कर्ण, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं DC/AC बराबर में P, यानी कि बी कोण के लिए, तो ई कोण के लिए चलिए तो कितना आएगा DC, यानी कि DC क्या हो जाएगा, ई कोण के लिए क्या होगा, ई कोण है ना, तो ई कोण के लिए क्या हो जाएगा, ई लंब, यानी कि DC लंब हो जाएगा, यानी कि DC/में BC आ जाएगा। चलिए इसके तरफ एक कॉन्स्टेंट को टर्म कोई मान लेते हैं y दिया हुआ है, मान लेते हैं। चलिए इन दोनों का बराबर करिए एक साथ, यानी कि DC/में AC बराबर में हम y लिख दिए, तो यहाँ पे DC का जब मान निकल जाए कितना आएगा, वो YAC आएगा। यहाँ से आप YC का भाई मान निकाल सकते हैं इस तरीक़ा से, तो DC/में y आ जाएगा ना। चलिए इसी तरीका जो निकालेंगे इसका हम मान, जो निकालेंगे इसका मान कितना आएगा, DC बराबर में आ जाएगा BCY। अब यहाँ पे y लिख दिया, अच्छा लगा दिखने में। चलिए अगला क्या है, इसी प्रकार लिख सकते हैं BC बराबर भी लिख सकते हैं DC, लिख सकते हैं ना, DC/y ये भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए AC और BC दोनों में बराबर आया, इसीलिए दोनों भुजा पहले बता दें कि इन दोनों भुजा जो है आपस में बराबर दिया हुआ है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। चलिए अब क्या करते हैं, पहले लेते हैं त्रिभुज लेते हैं, इनके समकोण त्रिभुज, कोण में किस में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, पहले CAD में लेते हैं, CAD में समकोण त्रिभुज CAD में लेंगे, यानी कि देखिए ना CAD में ले रहे हैं, CAD में हम यदि D और C का स्क्वायर करेंगे, यानी कि D और C क्या है, तो यहाँ पे लंब है, इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमको, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में आएगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्यों आएगा समझ में आ रहा होगा कि हम यदि लंब का स्क्वायर करते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर आता है, तो इसीलिए ले लिखे हैं। अगला समकोण त्रिभुज, अगला किस में ले रहे हैं, CBD में ले रहे हैं, D में, देखिए ध्यान रखिए CBD में ले रहे हैं। चलिए तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें यदि DC का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC सबसे बड़ी भुजा BC और कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो आधार यहाँ पे क्या दिया है, तो B और D दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं B और D का स्क्वायर लिख लेता हूँ, समीकरण सेकेंड लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एज सेकेंड से देखिए ये दोनों DC स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, AC का होल स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में कितना आएगा, BC का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में आएगा, बराबर में ले रहे हैं।
चलिए ए सी का मान मैंने निकाल लिया है। हालांकि यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ए सी का मान जो है से बराबर है बी सी से। यहाँ पर हम ए सी रख के इन दोनों कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप ए सी का मान निकाले हुए हैं, ए सी का मान जिस प्रकार निकाले उसी प्रकार बी सी का भी मान निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी सी बट्टा में वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस में ए डी का मान नहीं निकाले हैं इसकी, इसीलिए इसको कुछ नहीं करना, बराबर में इसका मान भी निकाले हैं डी सी बटा वाई का स्क्वायर बड़ा माइनस में बी डी आ जाएगा। देखिए आप हालांकि पहले ही आप डायरेक्ट ए सी का मान यहाँ पे रख सकते थे क्योंकि इन दोनों भुजा बराबर था, तो यहाँ से भी काट सकते हैं। यदि आप मान रखे भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से बना सकते हैं। जिस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है उसी प्रकार से बनाइए। इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि दोनों बराबर तो कैंसिल आ जाएगा ना, यानी इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में इधर माइनस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इधर माइनस में होगा, इधर माइनस में ई माइनस कैंसिल हो गया। तो ए डी का स्क्वायर बराबर में क्या आ रहा है बी डी का स्क्वायर। यदि स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ए डी बराबर में आ जाएगा बी डी, यानी कि ए डी बराबर में क्या आ गया बी डी आ गया। यानी कि त्रिभुज जो है ए बी, यानी कि देखिए त्रिभुज डी ए सी, देखिए पूरा त्रिभुज जो है आपस में समकोण हो जाएगा एक तरह से। देखिए तो त्रिभुज ए बी सी जो है सो क्या हो जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि लिख सकते हैं इसको समकोण, यानी कि त्रिभुज सी ए डी बराबर में कितना आ जाएगा सी त्रिभुज, यानी कि कोण लिखते हैं, कोण इतना बराबर कोण सी बी डी लिखते हैं। देखिए मैंने क्या किया था, ये तीनों त्रिभुज क्या हो गया, यानी कि ए डी बराबर में आया था ए डी बराबर में आया था बी डी आया था ना, तो यानी कि ए बी सी, यानी ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यानी कि कोण ए मतलब कि सी ए डी और कोण सी बी डी आ जाएगा। सी बी डी आ जाएगा तो दोनों के दोनों क्या है बराबर है, यानी कि कोण ए बराबर में कोण बी आ जाएगा। तो जो यही क्या कर रहा था दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो प्रूव्ड हो गया, इसी प्रकार बनेगा। चलिए अगला बनाते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर में 15/17 एवं सेक ए बराबर में 17/8। क्या करना है सिद्ध करना है, लेकिन कॉट ए बराबर 8 दे दिया हुआ है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो कॉट ए बराबर कितना दे दिया है, कॉट यानी कि 15 कॉट ए बराबर में दे दिया हुआ 8, इतना दे दिया हुआ है। चलिए एक बात कर निकाल सकते हैं यहाँ पे, यानी कि कॉट ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/15 आ जाएगा, यानी कि 15 के इधर भेजेंगे गुना में तो भाग में चल जाएगा। चलिए एक प्रकार से पहले क्या करते हैं समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो इससे इजी तरीका से हम बना सकते हैं। देखिए कॉट ए का मान मैंने बताया था कि बी होता है, यानी कि आधार बट्टे लंब होता है, यानी कि 8/15 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि ए बी सी यहाँ से माने तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ से भी मानिएगा तो बी सी माने हैं तो कोण पे ध्यान रखिएगा, ई कोण के लिए चेंज होगा, लेकिन यही ए बी सी यहाँ माने तो चेंज नहीं करता था, वही रहता। चलिए बी का मान क्या हो गया 8, यानी कि बी का मान यहाँ पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, यानी कि 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं दिया हुआ है। पी का मान 15 दिया हुआ है, यानी कि 15 हो जाएगा। आप बोलेगा वो लंब होता है ये आधार होता है, ऐसा नहीं है, ये एक कोण के लिए दिया हुआ इसीलिए ये क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। यानी कि सामने वाला सम्मुख भुजा होता है वही लंब होता है, और बगल वाला संलग्न भुजा होता है वही आधार होता है। ये कोण के लिए केवल इन दोनों कोण के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही लंब यही आधार हो जाएगा। चलिए तो क्या इसका लंब और आधार निकल गया, लेकिन ए सी नहीं ना निकला। ए सी जो निकालेंगे, ए सी कहने का मतलब हुआ एच का मान, तो इसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए सी निकालेंगे तो इन दोनों का योग हो जाएगा। कर्ण का यदि स्क्वायर निकालते तो लंब और आधार का स्क्वायर होता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ए सी एच है तो एच बराबर में क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लिखते हैं ए बी का मान कितना दिया हुआ है ए बी, तो ए बी का मान 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 15 का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो एच बराबर में कितना आएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर कितना होगा 64 और प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 आ जाएगा, 225 ही आएगा। चलिए अगला क्या करते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 6 7 8 हो जाएगा, और 2 का 2 कितना गया 289 आ गया। जो कि 289 का जो वर्गमूल जो होता है कितना होता है 17 होता है, यानी कि ए सी भुजा भी कितना निकल गया 17 निकल गया। ए सी भुजा 17 निकल गया, तो हमको क्या करना था साइन ए बराबर 15/17 दिखाना है ना, यानी कि हम निकाल सकते हैं, यहीं पे निकालते हैं। साइन ए बराबर निकालेगा तो कितना होगा डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। साइन ए बराबर कितना आ जाएगा तो होगा लंब बटा
कर्ण, यानी कि लंब, यानी कि ए कोण के लिए, ई कोण के लिए लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी कि 15/17, जो कि यही कह रहा था निकालने के लिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि सेक ए बराबर में लाना है हमको 17/8 लाना है, यानी कि सेक किसका होता है, तो कॉस का जो ठीक होता है उल्टा होता है, यानी कि h/b हो जाएगा। देखिए तो ए कोण के लिए दिया होता है एच, तो वही होगा 17 का 17 ही, और बी तो बी हो जाएगा इस बार ये होगा कि नहीं होगा। ये कोण के लिए मैंने बता दिया, यानी कि ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो एच बी होता है यानी कि आधार, यानी कि 8, वही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर में आना चाहिए हमको 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा में सेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। इतना क्या करना है, दिखाना है, यानी कि इसके बराबर इतना वैल्यू आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो वही पहले लिखते हैं, इसी के साथ बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी कि दिया हुआ है साइन ए बराबर में 3/4 दिया हुआ है। चलिए इसी तरह क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसके बाद ही अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज निकाल के आप लोग बहुत ही ईजिली तरीक़ा से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे ए लिखते हैं तो यहीं पे ए लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं ABC। यहाँ पे लिखे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोण के लिए चेंज करता है, वह लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। चलिए साइन ए बराबर में होता है P/H होता है, यानी कि 3/4, तो P तो ये हो जाएगा ई कोण के लिए, यानी कि 3 हो जाएगा ई, H का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा। तो ए भी भुजा नहीं ना निकला हुआ है, तो ए भी कितना हुआ है, तो बी है, तो यानी कि यहाँ पे बी नहीं बोलेंगे। देखिए ये मान निकालते वक्त आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि वो किसको घटाना है किसको जोड़ना है, इसके निकालते हुए इसको पी ही समझिए, इसको निकालते हुए पी ही समझिए। केवल त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है साइन कोसाइन ये सब होता है, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें ये जो मान जो निकालते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, यानी कि लंब बोलते हैं, तो लंब में बोलिए। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर में कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे पी जो है एक तरह से आधार है, तो इसलिए आधार लिख लेते हैं। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं, कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस में बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। बराबर में रूट अंडर में ए सी का मान 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसका रूट में कोष्ट में लिखते हैं। रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, आएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। यदि आप 16 में से ये कितना घटाइएगा, 9 घटाइएगा ना, चलिए तो 7 आ जाएगा। रूट 7 का तो वर्गमूल होता है ना, इसीलिए इसको रूट के 7 को रूट 7 में ही रहने दीजिए। यानी किसका मान आ गया, बी का मान भी आइए गया, बी का मान कितना आ गया 7 आ गया, रूट में 7 आ गया। तो चलिए हमको कह क्या रहा है निकालने के लिए, कह रहा है सेक स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर में लाना है हमको, लाना है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा में लाना होगा कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में लाना है कॉट स्क्वायर ए, इतना दिया हुआ है, यानी कि इसके बराबर इतना लाना होगा। चलिए ठीक है, चलिए आप बनाते हैं। सेक स्क्वायर ए का मान पता है आप लोगों को क्या होगा, H/, होगा H/b हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा में हो जाएगा आधार। तो इसका स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर लिख लीजिए। तो चलिए इसका स्क्वायर लिखने के बाद किधर होगा, इधर चलिए दोनों का मान बराबर आना चाहिए, वही ना। तो इसका भाई मान साथ ही निकाल लेता है, तो 1 प्लस में आ जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी कि P/b हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लिखिए बट्टा में कॉसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर यानी कि H/ कितना हो जाएगा, तो P हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा होता है माइनस में। कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर ए का मान कितना आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए का मान आ जाएगा B/ कितना आएगा, P आएगा, यानी कि tan का उल्टा होता है, तो सीधे tan का उल्टा कर दीजिए, इतना आएगा। चलिए अब मान लिखते हैं। तक H है, H ध्यान रखिएगा, H, तो H को हर एक कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो वही 4 बट्टा में B का मान कितना हुआ है, तो B का मान ध्यान रखिएगा, ये कोण के लिए है ना, तो ए कोण के लिए B का मान कितना आ जाएगा, ए कोण के लिए ये B का मान है, यानी कितना आएगा, B का मान √7 आएगा, √7 का कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। तो 1 प्लस में कितना आएगा, B/P दिया हुआ है, कितना दिया है, P/B दिया हुआ है, जो कि ए कोण के लिए दिया हुआ है। तो ए कोण के लिए P कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, B कितना आएगा, तो रूट में कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका क्या करते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं, नहीं वो स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो इसका H/P दिया है, तो H तो 4 दिया हुआ है, और P जो है, P कितना दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है 3, तो वही 3 का स्क्वायर, अब माइनस में P/B दिया हुआ है, यानी कि √7/3 का स्क्वायर आ जाएगा। B यही है ना, तो B नहीं, B यही है ना, यही है जहाँ से B निकाले, √7 और P यही है, तो इतना ही हो जाएगा। चलिए इस सब का आप वर्ग के रूप में निकाल लेते हैं, 4 बटा कितना, 4 का स्क्वायर
16/7 हो जाएगा। रूट 7 का जो स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर से रूट कटता है तो 7 ही आएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 1 + 3/रूट कितना हुआ है 7 दिया हुआ है। चलिए मैंने बेटा यहाँ कर लेते हैं, यहीं से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा 7। देखिए इसका स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो 7 यदि हम एलसीएम ले लें तो 7 प्लस में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, आएगा ना 7 का स्क्वायर प्लस में 9। अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 9 होगा तो 9 एलसीएम है तो 4 के स्क्वायर 16, यानी कि 16 और माइनस का माइनस। अब 3 तब मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9 होगा, 9 ही आएगा ना यहाँ पे 9 होगा तो 9 का में कितना 9 एक ही बार में आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 7 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब कैलकुलेशन करते हैं। चलिए 16/17 तो पहले से ही है, यानी कि बराबर को साइड पहले से ही है, बराबर इधर जो 9 देखिए 9 में 17 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा तो 16 आएगा। और 16 अब बट्टा में कितना आ जाएगा तो 7 आएगा। अब माइन बट्टा में कितना होगा तो 16 में से जो आप 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 7 जो घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। अब माइन बट्टा में कितना आएगा तो माइन बट्टा में 9 दिया ही हुआ है। चलिए माइन दिया हुआ है तो यहाँ पे 16/17 16/17 नहीं 7 होगा सिर्फ, सॉरी। तो बराबर में कितना आ जाएगा 16/7 गुना में हो जाएगा 9/9, कटेगा तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 16/7 बराबर में 16/7। देखिए दोनों बराबर है ना, यही हमको दोनों बराबर करके कर रहा था दिखाने के लिए, तो यही दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो गया। चलिए यही निकालना था। चलिए अगला सवाल बनाते हैं फिर से 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कह रहा है यदि कौशिक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करे कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में कौशिक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। लेकिन दिया हुआ है कौशिक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कौशिक थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है, जिसकी कौशिक थीटा का मान जो होता है क्या होता है h/p होता है, यानी कि 5/3 दिया हुआ है तो h का मान दिया हुआ है 5, p का मान दिया हुआ है 3। तो क्या निकालना है b का मान निकालना है। तो b का मान निकाल तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस में 5 माइनस में p का स्क्वायर, कहने का मतलब 5p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर भी लिखेंगे, यानी कि आधार का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर में स्क्वायर इधर भेजते तो रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर माइनस में होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर कर दिए, डायरेक्ट कर दिए। बट रूट अंडर में कितना आएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा ना। तो बराबर में रूट अंडर में कितना आएगा तो 25 में जो 9 जाएगा तो कितना होगा 16 आ जाएगा। तो वही 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है, यानी कि b का भी मान कितना निकल गया 4 निकल गया। चलिए अब डायरेक्ट फार्मूला के तरीके से निकालते हैं। कह रहा है दिखाने के लिए हमको कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बट्टा में लाना है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में हमको लाना है cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। क्या करना है तो हमको लाना है। चलिए लिख दी बनाते हैं, इतना ही दिया हुआ है ना, इतना ही दिया हुआ है। देखिए अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब p/ कितना होता है तो b होता है, तो इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे बट्टा में 1 का 1 प्लस का प्लस, इसका मान कितना होगा p/b का स्क्वायर है तो p/स्क्वायर का b मैंने कर दिया बराबर में cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। cos स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा का मान होगा p/h हो जाएगा, यानी कि b/h होगा, इसका स्क्वायर देते स्क्वायर करेंगे माइनस में p/h का स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए बराबर की जगह पर पहले माइन बटा लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस p का मान कितना दिया हुआ है तो 3 बटा में b का मान कितना दिया हुआ है तो b का मान दिया हुआ है 4, तो 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा। और 1 प्लस में p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है 3 और किसका मान चाहिए b का मान चाहिए, तो b का मान कितना दिया हुआ है 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर में b का मान दिया हुआ है 4, h का मान दिया हुआ है 5, तो इसका स्क्वायर और माइनस में p का मान कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 5। देखिए मैंने यहीं से लिखा है HPB, यहीं पे मान लिखा है। चलिए बराबर में माइन बेटा पहले दे देते हैं। देखिए तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर में इधर भी लिखे लेते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में 9/25 आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। चलिए इधर क्या करते हैं तो अब एलसीएम निकालते हैं। माइन बेटा देखिए इधर इन दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस में 9 आ जाएगा,
यानी कि 16 का में मतलब कि 1 बटा में कुछ है तो 1 है, तो 1 का में 16 बार में, तो 16 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, -1 बटा में कितना आ जाएगा 16। तो 16 जो लिखेंगे तो 16 प्लस में 9 आ जाएगा, बराबर में इधर जो एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, एलसीएम में 16 - 9 आ जाएगा। चलिए 25 में यदि हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 बटा में कितना होगा 16, अब 9 बटा में कितना आएगा, तो 16 और 9 का जोड़िएगा तो 25, और बटा में कितना आएगा 16, बराबर में कितना होगा, ये जब माइनस करिएगा तो कितना आएगा 7/25 आ जाएगा। चलिए इधर कैलकुलेशन करते हैं। अब इधर जो कैलकुलेशन करेंगे तो 7/16 गुना में 16/25 आ जाएगा, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इधर में 7/25 दिया हुआ है, तब कितना लिखेंगे 7 बचा हुआ है 25 बचा हुआ है, यानी कि 7/25 और बराबर में 7/25। तो यही दोनों बराबर कह रहा था लाने के लिए, तो वही दोनों क्या है हो गया, बराबर हो गया। चलिए अगला सवाल बनाते हैं 8 नंबर सवाल। देखिए अगला 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री और कॉट B बराबर दिया 1/√3, तो सिद्ध करे कि cos A इंटू साइन cos B बराबर में sin A sin B सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए त्रिभुज ABC दिया हुआ है, यानी कि समकोण त्रिभुज की बात होगा इसमें। देखिए समकोण त्रिभुज है A कौन है, कौन C 90 डिग्री, यानी कि C कौन ये होगा तो ये 90 डिग्री होगा, और ये B है, ठीक ना। तो कह रहा है इसमें कॉट B बराबर दिया है, यानी कि कॉट B बराबर में दे दिया है हमको 1/√3 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कौन, मतलब पहले कौन का सभी कौन का मतलब मान निकाल लेते, इसके बाद हम बनाएंगे। चलिए कॉट B यानी कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला मैंने लिखाया था, यानी कि लिखाए थे B/P लिखाए थे ना। देखिए तो इधर होगा 1/√3 हो जाएगा, यानी कि B का मान 1 होगा, P का मान √3 होगा, यानी कि आधार ई कोण के लिए थी, कोण B के लिए दिया है तो ई कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि आधार का मान 1 दिया है, लंब का मान √3 दिया हुआ है। तो हमको AB का मान निकाल लेते हैं, यानी कि H का मान निकाल लेते हैं। AB बराबर होगा √अंडर इन दोनों का वर्ग होगा, वर्गों का योग होगा, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि यदि कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो यही मैंने किया, यानी कि इधर से स्क्वायर इधर भेज दिया, इसलिए रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अब प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। देखिए √3 का स्क्वायर ध्यान रखिएगा, √3 इसका मतलब 2 बार लिखा हुआ है, तो गुना करेंगे तो रूट में 9 होगा, जो कि इसका वर्गमूल 3 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ। बराबर में इधर जोड़िएगा 3 1 4 हो जाएगा। यदि इसको वर्गमूल जो 4 का वर्गमूल जो होता है ये 2 होता है, यानी कि इसका मान 2 निकल गया। चलिए अब सभी का मान जो निकल गया है, चलिए अब हम बनाते हैं। दिया क्या सिद्ध करना है हमको, क्या तो सिद्ध करना है हमको कॉस, यानी कि कॉस ए इंटू में दिया हुआ है कॉस B बराबर में लाना है साइन A इंटू साइन B दिया हुआ है, यही सिद्ध करना है। तो सभी का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये A कोण के लिए B कोण वाला। तो देखिए कॉस A दिया है, यानी कि B/H हो जाएगा, B/H हो जाएगा, इंटू कॉस B दिया है, इसमें भी B/H ही होगा, बराबर में साइन A दिया हुआ है, तो साइन A के लिए P/H होता है, इधर भी P/H ही होगा, ये गुना का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, इंटू मतलब। देखिए A कोण के लिए है तो ध्यान रखिए, A कोण के लिए B कोण होगा, तो A कोण के लिए A कोण यही है ना, तो E कोण के लिए सामने वाला भुजा होगा लंब, यानी कि यहाँ पे A कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, यानी कि A कोण के लिए यहाँ दिया है तो वो लंब मतलब लंब होगा, तो आधार कितना होगा √3 होगा ना, तो यहाँ पे √3 बट्टा में H का मान तो वही 2 निकालें अभी, गुना P का मान B कोण के लिए दिया हुआ है, B कोण के लिए P का मान तो यही होगा, यानी कि √3 या बट्टा में कितना होगा 2 हुआ, बराबर में P का मान साइन A कोण के लिए कह रहा है, A कोण के लिए होता है P/H होता है, तो A कोण के लिए P कोण होगा, A कोण के लिए P 1 होगा, यानी कि 1 बट्टा में H का मान 2 और गुना P कोण के लिए कॉस B के लिए कॉस E कोण के लिए मतलब कि B कोण के लिए इसका मान होगा P, यानी कि P कितना होगा √3 बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में 2 होगा। सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी कि कॉस B कोण के लिए होगा, B कोण के लिए जो आधार होता है यही होगा ना, ये लंब हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 1/2 होगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √3 को 1 से साथ मल्टीप्लाई कर √3 बट्टा में 2 का 2 होगा, बराबर √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो √3 बट्टा में 2 का 2 होगा। देखिए दोनों साइड बराबर हो गया ना, यही हमको सिद्ध करना था, यानी कि प्रूव्ड हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से मिलते हैं अगला अध्याय के साथ।